सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। केतु के 18 महीने मिथुन राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आज मैं मिथुन राशि के बारे में जानकारी दूंगा। केतु अब राशि बदलने वाला है, अर्थात अब केतु कन्या राशि को छोड़कर सिंह राशि में गोचर शुरू करेगा और ऐसी स्थिति में मिथुन राशि से केतु तीसरा हो जाएगा, तीसरे भाव में गोचर करेगा, चंद्र कुंडली के तीसरे भाव में। तो बहुत बड़े बदलाव की स्थिति यहाँ बनती है और अब आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। आगे वाला समय कैसा है, यदि अच्छा है तब भी तैयारी रखनी पड़ेगी, ताकि अच्छा काम करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे तो और अच्छी स्थिति रहेगी। और यदि कोई आने वाले समय में इस केतु से समस्या आने वाली है तब भी तैयारी रखनी पड़ेगी, ताकि पहले ही सावधान हो जाएंगे तो बाद में चलकर दिक्कत कम आएगी। केतु दिनांक 18 मई 2025 को रात्रि 7:30 बजे सिंह राशि पर प्रवेश करेगा और यह स्थिति चलेगी 5 दिसंबर 2026 रात्रि 9:25 तक। तो 18 मई 25 से 5 दिसंबर 2026 तक केतु सिंह राशि पर ही रहेगा और ऐसी स्थिति में पूरा 1.5 साल केतु आपकी राशि से तीसरा रहेगा। तो चंद्र कुंडली जो है उसको खोलें और देखें। चंद्र कुंडली के पहले भाव में 3 का अंक लिखा हुआ होगा और तीसरे भाव में 5 का अंक लिखा हुआ होगा। केतु तीसरे भाव में गोचर करेगा चंद्र कुंडली के, आपकी राशि से तीसरा हो जाएगा। यहाँ राशि आपको चंद्र राशि देखनी है। अब सबसे पहली स्थिति क्या बनती है, केतु जैसे ही तीसरा होगा तो जो भी आपका लक्ष्य पीछे आप लेकर चल रहे थे उसकी पूर्ति अब होने वाली है। तो जो इच्छा या जो काम आपने हाथ में लिया था, यदि पूरा नहीं हो रहा है तो अब वह पूरा होने वाला है। तीसरा केतु, यदि किसी भी राशि से केतु तीसरा हो जाए तो यह स्थिति शुभ कहलाती है, खराब नहीं होती है। कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ेगी, उस पर भी ध्यान देंगे। पहले से ही तैयारी रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आप समय रहते ही अगर ग्रहों की स्थितियों को समझ लेते हैं तो आगे चलकर दिक्कत कम आती है। तो बड़े बदलाव के संकेत हैं, बहुत सारी स्थितियां बदल जाएगी और अपने पुरुषार्थ के साथ और विवेक के द्वारा आप भाग्य की उन्नति करेंगे। सबसे बड़ी बात, अच्छी मेहनत करेंगे, जो लक्ष्य लेकर चले हैं वह पूरा होने वाला है और धैर्य और विवेक के साथ काम करेंगे तो अब आपको लाभ भी अवश्य मिलेगा। केतु से लाभ मिलने वाला है। धर्म का पालन भी अब आप कर पाएंगे। केतु जो है यदि किसी भी राशि से तीसरा हो जाए तो व्यक्ति में धार्मिक स्वभाव भी अगर नहीं है तो शुरू हो जाता है, धर्म के प्रति रुचि शुरू हो जाती है, स्वभाव भी ठीक रहेगा और शांति से काम करेंगे। कुल मिलाकर अब आप अपने काम पर ध्यान देंगे और लाभ भी आपको अच्छा मिलने वाला है। परिवार पर ध्यान जरूर देवें, क्योंकि पारिवारिक छोटी छोटी समस्याएं जो पहले ज़्यादा थी अब थोड़ी कम होगी, तो थोड़ा सा ध्यान और देंगे तो उसमें सुधार वाली स्थिति रहेगी। क्योंकि पहले आपकी राशि से यह केतु चौथा था, मिथुन कर्क सिंह कन्या, मिथुन से कन्या तक गिनेंगे तो चौथा था, लेकिन अब तीसरा हो जाएगा। चौथा केतु अगर किसी राशि से हो तो परिवार में सुख की कमी होना, पारिवारिक समस्याएं होना, परिवार के लोगों का स्वास्थ्य खराब होना या परिवार में दुख वाली स्थितियां रहती है, तो वह स्थिति अब बदल जाएगी। थोड़ा सा ध्यान और देंगे तो परिवार में और अच्छी स्थिति रहेगी। तो मिलजुल कर रहेंगे तो अच्छी स्थिति चलेगी। विशेषकर अब बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान देवें। आपके छोटे बच्चे हैं, अगर वे छोटी क्लास में हैं या बड़ी क्लास में भी हैं तो थोड़ा ध्यान देवें उनकी शिक्षा पर और उनके व्यवहार पर, उनकी दिनचर्या पर थोड़ा सा ध्यान इस समय में ज़रूर दें, ताकि उनका भी विकास होगा। अन्यथा फिर अगर मान लीजिए किसी की संतान ठीक नहीं है, स्थिति मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है, पढ़ाई में भी ठीक नहीं है, ध्यान नहीं देंगे तो फिर स्थिति ठीक नहीं रहती। तो संतान पर थोड़ा सा ध्यान इस समय में विशेष देवें। शत्रुओं का नाश होगा और जो भी कोर्ट कचहरी के मामले हैं उनमें भी आपको राहत वाली स्थिति रहेगी। तो कोर्ट कचहरी का कोई मामला पहले से ही चल रहा है तो अब थोड़ी सी राहत वाली स्थिति वहाँ पर दिखने को मिल रही है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कोर्ट कचहरी के मामलों में बिल्कुल राहत मिल जाएगी।
भाई बहन जो हैं आपके, उनसे थोड़ा सावधान जरूर रहें इस समय में। इस बात को ज़रूर नोट कर लीजिए कि भाई बहन हैं, पहले से ही कोई उनसे विवाद है तो यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है। कम बोलें और व्यवहार ठीक ठीक रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। और ज़्यादा उनसे वार्तालाप करेंगे, ज़्यादा विवाद करेंगे तो फिर स्थितियाँ उनकी तरफ से फिर जो है समस्या बढ़ सकती है। जिनको हृदय से संबंधित रोग है, मिथुन राशि है, हृदय से संबंधित रोग है, वे भी अब ध्यान देंगे तो थोड़ी सी राहत की उम्मीद है। हालांकि हृदय रोगियों को यहाँ पर तीसरा केतु थोड़ा सा दिक्कत देता है, इसलिए सावधानी रखनी होती है। जैसे हाथों में कोई समस्या है, हाथ में कान में कोई समस्या है, या जैसे कंधों में बार बार कंधे निकल जाते हैं। जैसे बहुत से खिलाड़ी हैं, जैसे क्रिकेटर हैं विशेषकर, तो गेंद फेंकते हैं और हाथ निकल जाता है, या हाथ का प्रयोग ज़्यादा होता है, कंधे निकल जाते हैं, तो उनको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा केतु हाथ में, कान में, जो बाजू हैं, इनकी मजबूती में केतु जो है वो थोड़ी सी कमजोरी लाता है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो जन्म से ही गुस्सैल हैं, जिनकी मिथुन राशि है, जन्म से ही गुस्सा ज़्यादा आता है, कुंडली में ही कुछ ऐसे योग हैं कि गुस्सा ज़्यादा आता है, तो ऐसे लोगों को इस समय में थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। जो मित्र रिश्तेदार है या किसी से विवाद हो सकता है, तो इसलिए अगर जन्म से ही गुस्सा ज़्यादा है, कुंडली में कुछ दोष वाली स्थिति है, दूसरा भाव उसमें कोई मंगल राहु है, या लग्न में राहु है, मंगल है, पंचम में राहु मंगल है, या और कोई ग्रह है, जैसे केतु है लग्न में, द्वितीय में, पंचम में, जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, गुस्सा पहले से ही ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि तीसरा केतु फिर वहाँ विवाद में डाल सकता है। तो अपने को जो है, अपने जो मित्र रिश्तेदार हैं उनसे हिसाब से ही रहना चाहिए। दूरी बनाए रखेंगे जितनी, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। पुरानी कोई बात है उसको बार बार ले लेके आप सोचते हैं, पुरानी कभी कोई ऐसी बात हुई हो या कोई घटना हुई हो आपके साथ, उसको बार बार सोचते हैं, तो वो ठीक नहीं है आपके लिए। तीसरा केतु ऐसी स्थिति में फिर और दिक्कत देता है। तो जो पुरानी बातें हैं उनको भूलें और आगे बढ़ें, इस बात पर ध्यान देवें तो ठीक रहेगा। और पुराना किसी व्यक्ति से कोई विवाद है मान लीजिए, और उससे संबंधित भी कोई डर है, तो उस डर को भी निकाल दीजिए अपने मस्तिष्क से। व्यर्थ डर रखेंगे, घबराएंगे, भय पालेंगे तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है। तो जो भी भूतकाल की बातें हैं जो पीछे निकल चुकी है, उन पर ज़्यादा ध्यान अब नहीं देना चाहिए। तो ज़्यादा नहीं सोचना है पुरानी बातों को लेकर। धन की प्राप्ति अवश्य होगी। जो भी कामकाज आप कर रहे हैं, चाहे कोई नौकरी है, व्यापार है, उसमें धन आपको ज़रूर मिलेगा, पैसा अच्छा आएगा आपके पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुराना किसी से पैसा मांगते हैं, वह पैसा भी इस समय में आपके पास आने वाला है। थोड़ी सी कोशिश करेंगे, उनसे मांगेंगे तो वह पैसा भी आपको इस समय में मिल जाएगा। जो जितने भी मित्र हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, उनसे लिमिट में व्यवहार रखें। रिश्तेदार, मित्र, भाई बहन, लिमिट में व्यवहार रखें। ज़्यादा बातचीत करेंगे तो कोई पुरानी बात निकल जाएगी, या कोई गलत बात आपके मुंह से निकल गई, या पहले से ही गुस्सा आपको ज़्यादा आता है, तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है। तो इनसे जो है लिमिट से बातचीत करें। एक बात और नोट करिए, भाई बहन जो हैं उनके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की नरमी रहती है। मान लीजिए आपका कोई भाई है, बहन है, उसका स्वास्थ्य बार बार नरम रहता है, या केतु लगने के बाद उसके स्वास्थ्य में नरमी आ रही है, तो ध्यान जरूर दें। अगर आप प्रेम रखते हैं बहन से, भाई से, तो उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान जरूर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनसे विवाद होगा, बल्कि ये भी हो सकता है कि उनके स्वास्थ्य में भी नरमी आ जाए। शास्त्रों में यह भी लिखा है कि तीसरे भाव में केतु आ जाए तो ऐसी स्थिति, ऐसी संभावना बन सकती है कि भाई बहनों को कोई शारीरिक तकलीफ हो सकती है। तो ध्यान देवेंगे तो ठीक अच्छी स्थिति रहेगी। और अब थोड़े एक्टिव भी हो जाएं आप। ज़्यादा उदास रहेंगे, पुरानी बातों को सोचेंगे, तो फिर नए काम को कैसे कर पाएंगे। तो अब थोड़े एक्टिव हो जाएं, और जो भी आपका काम है, व्यापार है, नौकरी है, उस पर ध्यान देंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। नई नौकरी के मिलने के योग भी यहाँ दिख रहे हैं। तो केतु तीसरे में आएगा तो यह जो है आपकी नौकरी के लिए काफ़ी अच्छा है। नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, या इसके अलावा सरकारी नौकरी के भी योग बन सकते हैं। जिनकी मिथुन राशि है
गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह केतु अच्छा रहेगा, सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। एक बात वापस नोट करिए, मित्रों से व्यर्थ लेन देन भी ना करें। भाई बहन मित्र, उनसे किसी प्रकार का धन का लेन देन जो होता है या लेन देन संबंधित कोई भी काम है उसमें सावधानी रखें, इस बात को भी। और जो आपके आस पड़ोस में रहते हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, उनसे भी हिसाब से बातचीत करें। व्यर्थ बात पर अगर झगड़ा हो जाता है तो फिर दिक्कत बढ़ जाती है। पड़ोसी हमेशा काम आते हैं। तो मिथुन राशि वालों को थोड़ा सा यहाँ ये एक बात ही विशेष है, भाई बहन पड़ोसी या कोई खास मित्र है उनसे लिमिट में व्यवहार रखें। व्यवहार अच्छा रखते भी हैं तो अच्छा ही बोलें, और लेन देन में थोड़ी सावधानी ज़रूर रखें। यहाँ फिर दिक्कत बढ़ जाए तो फिर दिक्कत और ज़्यादा, फिर पूरा 1.5 साल उसी में निकल जाए तो फिर दिक्कत है ही। तो ध्यान देवें अपने काम पर, अपनी नौकरी पर, अपने व्यापार पर, अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर, ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। इस समय में केतु तीसरा तो रहेगा, धर्म में रुचि तो रहेगी, लेकिन धर्म के काम में कंजूसी बिल्कुल ना करें। देखिए कहीं पर भी कोई अच्छा काम हो रहा है, सामाजिक काम हो रहा है, तो वहाँ धन भी ज़रूर खर्च करें। बहुत सी बार ऐसा भी देखा गया है कि केतु अगर तीसरे भाव में बैठा हुआ तो व्यक्ति कंजूसी भी करता है। तो यहाँ पर इस बात पर भी ध्यान जरूर देवें कि धर्म में रुचि तो रहेगी, लेकिन कोई अच्छा काम है तो वहाँ कंजूसी बिल्कुल ना करें। तो वहाँ थोड़ा बहुत दान पुण्य करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। तो ये बात भी आप नोट कर लीजिए। धार्मिक यात्रा के भी योग अवश्य बनेंगे। कहीं पर भी आप यात्रा के लिए जा सकते हैं, और वह यात्रा वाला जो स्थान है धार्मिक स्थान भी हो सकता है। ऐसे योग केतु से बनते हैं। और एक बात और आ गई है ध्यान में, जो आपका जीवन साथी है, शादी हो चुकी है, पति है या पत्नी है, तो उनके साथ भी जो है उनको सहयोग करें। उनका सहयोग करेंगे तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उनको लाभ वाली स्थिति यहाँ बन सकती है, उनके भाग्य में विकास हो सकता है। तो मान लीजिए मिथुन राशि आपकी कोई पुरुष है तो पत्नी का सहयोग करें, कोई महिला है मिथुन राशि की तो अपने पति का सहयोग करेंगे तो उनके भाग्य की वृद्धि होगी। इस समय में उनका थोड़ा सहयोग, आपका भी सहयोग रहेगा, तो उनके काम में 4 चांद लग जाएंगे और उनको लाभ अच्छा मिलेगा। सबसे बड़ी बात, इस समय में विवाह का विचार भी बनेगा। जिनकी भी मिथुन राशि है, जैसे ही केतु 18 मई को तीसरा होगा आपकी राशि से, तो विवाह का विचार भी बनेगा, शादी की इच्छा भी होगी। तो यदि माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं और संतान की मिथुन राशि है तो ध्यान देवें। इस समय 1.5 साल है, 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 बहुत लंबा समय है। ध्यान देंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी, उसकी शादी भी हो जाएगी। और आप स्वयं ही वीडियो को देख रहे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, मिथुन राशि है, तो अगर विवाह की इच्छा है तो इस समय में कोशिश करें, लाभ अवश्य मिलेगा। अब क्या उपाय करें? देखिए उपाय में कोई विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है। तीसरा केतु अच्छा रहता है। दुर्गा चालीसा का पाठ आप चाहें तो कर सकते हैं, वह आपके लिए ठीक रहेगा। गौ माता की सेवा कर सकते हैं, उनको कुछ खिला सकते हैं, प्रतिदिन खिलाएं या कभी कभी खिलाएं। केतु के लिए आप कुत्ते की सेवा भी कर सकते हैं। कुत्ते को जो भी उसको वो खाता है वैसा उसको खिलाएंगे तो अच्छा रहेगा। और केतु जो है, तीसरा केतु यदि हो किसी भी राशि से, अगर केतु तीसरा हो तो स्वार्थी लोगों को यह नुकसान देने वाला है। ये बात ज़रूर नोट कर लीजिए। तो मिथुन राशि वाले जितने भी दर्शक हैं या जो भी जातक हैं मिथुन राशि वाले, अगर हल्का सा भी कहीं स्वार्थ आता है, अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी दूसरे का नुकसान इस 1.5 साल में करते हैं, तो फिर यह केतु आपको अच्छे फल नहीं दे पाएगा। तो इस बात को ज़रूर नोट कर लीजिए, स्वार्थी ना बने, लोगों की सेवा करें। हालांकि केतु अच्छा माना जाता है तीसरे भाव में, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इन पर ध्यान देंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी और पूरा 1.5 साल आपके लिए मंगलमय हो, इसी ये कामना मैं करता हूँ कि आपका जो 1.5 साल है काफ़ी अच्छा निकले और आपके भी प्रयास यह रहें कि अब थोड़े से एक्टिव हो जाएं। मान लीजिए जो सुस्त हैं, जो आलसी हैं, उनको थोड़ा सा एक्टिव यहाँ पर इस समय में होना पड़ेगा। तो वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।